Hello everyone, this is Dr. Smriti and today we will discuss about cell. सेल चैप्टर का नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ फॉर क्लास 11 चैप्टर 8. Cell is the structural and functional unit of life. Cell क्या है? What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. सेल जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसके बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको ये परफॉर्म करता है या परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है, सक्षम होता है. इसीलिए सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Why is the cell called a structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? द सेल is the smallest unit of life and all the living beings are made up of cells, hence called a structural unit of life. Structural unit. Structural unit. Functional unit. A cell is capable of carrying out all the essential life processes such as nutrition, excretion,
respiration, etc. Hence called functional unit of life. ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है. संरचनात्मक मतलब क्या? लिविंग बॉडी जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट. और उसे जिंदा रहने के लिए, एक सेल को जिंदा रहने के लिए या फिर लिविंग बॉडी को जिंदा रहने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितने भी इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए एक सेल कैपेबल होता है, मतलब समर्थ होता है. इसीलिए उसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. कोशिका जो है, सेल जो है, वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट इकाई है. एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है. इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. एंड नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? अ सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस. एक जो कोशिका है, जितने भी इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सबको परफॉर्म करने के लिए वो कैपेबल होता है, मतलब वो समर्थ होता है सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए. इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन का होना बहुत जरूरी. बिना फिजियोलॉजिकल फंक्शन के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. इवन एक सेल भी है, अगर वो लिविंग फॉर्म में कोई सेल है जिसे आइसोलेट किया गया है कि सेल कल्चर के लिए, लैब में कल्चर करने के लिए, तो या फिर वो प्लांट सेल हो या फिर किसी एनिमल्स के बॉडी से उसको आइसोलेट किया गया हो या ह्यूमन बॉडी से आइसोलेटेड सेल हो, अगर वो लिविंग फॉर्म में है, अगर जिंदा है, तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होंगे. फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब वैसे फंक्शन जिसके बिना लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण ही लाइफ पॉसिबल होता है. मतलब आप कह सकते हैं जो फिजिकल प्रोसेस है वो वाइटल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए. तो ये जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, या आप कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, ये इसेंशियल प्रोसेस हैं. और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक सेल सफिशिएंट होता है. इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. इसेंशियल प्रोसेस में आपके, या फिर आप कह सकते हैं वाइटल प्रोसेस जो है वो है न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, आप रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइफ प्रोसेस है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट होता है क्वेश्चन. जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं तो देख के हमें ये समझ आता है कि ये लिविंग है और लिविंग है. मतलब एक जो लिविंग फॉर्म है या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं जिसके थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं देखते ही कि जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने है वो लिविंग है और नॉन लिविंग है. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में है आपके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सेट्रा. ठीक है, ये जो प्रोसेसेस हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्योंकि बिना इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता. इवन एक सेल भी है, अगर वो लिविंग फॉर्म में है, अगर वो जिंदा है, तो उसमें लाइफ प्रोसेसेस होंगे ही. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज
मेटाबॉलिज्म जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है या इम्पॉर्टेंट गुण है वो है मेटाबॉलिज्म। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में अगर वो जिंदा है तो उसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म होगा, वो उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा। अब आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring in living body। मेटाबॉलिज्म जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके कुल योग को, उसके कुल जोड़ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझाने के लिए मैं बता दूं कि जो भी न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या हम कोई भी जीव फूड कंज्यूम करता है। फूड जिस फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उसी फॉर्म में हमारा बॉडी उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो उसे फूड को यूटिलाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को एक प्रोसेस के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में होता क्या है कि सपोज दैट कि हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, सपोज दैट कि प्रोटीन है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेट्रा, तो ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, और इसी फॉर्म में हमारा बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स मौजूद हैं, और जितने भी सिस्टम हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एज फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेंट फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंट फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो बहुत हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम मौजूद हैं, और वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और जो डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम फूड कंज्यूम करते हैं डाइट के थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एज फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसा इसीलिए बोलते हैं, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मेनी, और पेप्टाइड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, और चेन मीन्स क्या, चेन मतलब एक ऐसा चेन जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो प्रोटीन मिलकर बना हुआ होता है एमिनो एसिड से। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। दैट मीन्स कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड के द्वारा। दैट मीन्स कि एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन कैसा है, कैसा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम डाइट के थ्रू प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी इसे यूटिलाइज नहीं करता है। तो इसे यूटिलाइज करने के लिए ये नेसेसरी है कि ये जो प्रोटीन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
तो प्रोटीन बना है पॉलीपेप्टाइड, सॉरी प्रोटीन बना है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड से, और ये जुड़ा है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये जो बीच में मैंने प्लस का साइन दिया है ये है बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या, लिंक, जोड़। तो एमिनो एसिड है, यहाँ पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर एमिनो एसिड है, फिर ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इस प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच का जो जोड़ है, दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है इसे क्लीव करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसे तोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडेज। ये जो पेप्टिडेज है एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, जो एमिनो एसिड के बीच लिंक है, दैट मीन्स कि जो जोड़ है, जो बॉन्ड है जिसे पेप्टाइड बोलते हैं, इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से अलग हो जाता है, और इस तरह ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में और बन जाता है क्या, एमिनो एसिड, ठीक है। और इस एमिनो एसिड को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इसे डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि ये प्रोटीन जो है, दैट मीन्स कि ये जो बहुत सारा एमिनो एसिड का चेन है एक दूसरे से अलग हो जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक केमिकल काम करता है, इस केमिकल को बोलते हैं एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम जो है ये केमिकल सब्सटेंस है, सब्सटेंस आप बोल सकते हैं केमिकल है, और ये एंजाइम जो है इसका नाम है पेप्टिडेज। ये क्लीव करता है एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है उसको, और उसके बाद दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड इसको डाइजेस्ट कर देता है, जिसके बाद ये जो प्रोटीन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर केमिकल काम कर रहा है, ये जो एंजाइम है केमिकल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग फॉर्म के अंदर या लिविंग सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट हम लेते हैं, डाइट के थ्रू जो भी चीजें, न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स, जितनी भी चीजें लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जितने भी जैसे प्रोटीन है इसके बीच पेप्टाइड बॉन्ड है, उसी तरह ग्लूकोज है उसके बीच में स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है, उसके जैसे ग्लैक्टोसिडेज बॉन्ड होता है, वो क्या करता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम काम करता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो काम कर रहा है, इस वर्किंग को, ये काम करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कि बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी के अंदर होता है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। और ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होते हैं, उस सारे केमिकल रिएक्शंस के कुल योग को, मतलब जोड़ को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग। मान लीजिए कोई आदमी है तो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है स्पेसिफिक एज के तक होता है, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया कि ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब एक गुण है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है
या फिर नॉन लिविंग है, तो एक स्पेसिफिक एज के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है? नहीं कह सकते हैं। अब जो नॉन लिविंग है उसमें भी ग्रोथ होता है, जैसे मान लीजिए कि बालू का ढेर है, ठीक है, या फिर माउंटेन है, तो उसका साइज छोटा है और ग्रेजुअली टाइम के साथ उसका साइज बड़ा होगा, तो उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे। तो यहाँ तो ग्रोथ जो नॉन लिविंग है वो भी शो करता है। तो सिर्फ ग्रोथ के थ्रू हम नहीं कह सकते कि जो चीज हम देख रहे हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। या रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में एक चीज होता है कि जो नंबर है वो बढ़ना। तो मान लीजिए कोई भी चीज है वो बड़ा साइज और टूट गया, तो 1 से 2 हो गया, तो क्या उसको हम कह सकते हैं कि वो जो उसका नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? तो हम रिप्रोडक्शन के थ्रू भी नहीं कह सकते हैं कि जो चीज है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो है जितने भी मतलब लिविंग फॉर्म में चीजें मौजूद है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही, क्योंकि बिना मेटाबॉलिज्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका यूटिलाइज बॉडी नहीं कर सकता है। और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसको कैरी आउट करने के लिए मेटाबॉलिज्म के बाद जो एनर्जी बन रहा है उसके थ्रू जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो पूरा हो रहा है, तो वो हो नहीं सकता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी से अगर सेल निकाला गया है सेल कल्चर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या प्लांट बॉडी से निकाला गया हो या एनिमल्स बॉडी से निकाला गया हो या फिर ह्यूमन के बॉडी से निकाला गया हो, लेकिन अगर वो लैब में मौजूद है एज ए ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ सेल भी है, लेकिन अगर वो लिविंग फॉर्म में है तो उस सेल को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के बिना वो सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो लाइफ फॉर्म अगर है, लिविंग फॉर्म में अगर कोई भी चीज मौजूद है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही। अगर कोई इंसान है, अगर वो अनकॉन्शियस कंडीशन में भी है, वेंटिलेटर पर भी है, उसमें कुछ नहीं होगा, फिर भी मेटाबॉलिज्म होगा। ये जैसे स्टॉप करेगा उसको हम लिविंग फॉर्म नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन है वो है, न्यूट्रिशन इज अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। कोई भी जीव अपने अंदर किसी भी जीव के अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में वो भोजन का इस्तेमाल करता है अपने आप को जिंदा रहने के लिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है, फूड कंज्यूम करता है तो वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है। फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाइटरी सप्लीमेंट है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके थ्रू जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके कुल योग को, उसके पूरे जोड़ को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें मैंने बताया कि न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन क्या है वो भी मैंने बताया। न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं वाइटल प्रोसेसेस।
वाइटल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स होता है जीवन, ठीक है, और प्रोसेस मतलब विधि, वैसी विधि या वैसी प्रक्रियाएं या वैसा वर्क, वैसा काम जिसके थ्रू कोई भी जीव जिंदा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए जरूरी है इस प्रोसेस का होना, इसीलिए इस प्रोसेस को वाइटल प्रोसेस भी बोलते हैं। दोज प्रोसेस दैट आर वाइटल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव, वैसा प्रोसेस जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस या वाइटल प्रोसेस। एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, अब आइए न्यूट्रिशन। Nutrition is biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life। ठीक है, न्यूट्रिशन इज बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। न्यूट्रिशन जो है दैट मीन्स की पोषण जो है बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन का इस्तेमाल करता है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे है बायोकेमिकल प्रोसेस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बायो मतलब होता है लाइफ और केमिकल मतलब हुआ केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब जीवन को चलाने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, दैट मीन्स कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस को आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया। ऑल set of chemical reaction occurring in our body, या आप ये भी कह सकते हैं sum total of chemical reaction, sum total of chemical reaction occurring in living body। ठीक है, न्यूट्रिशन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी या जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन का इस्तेमाल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। बायो मतलब हुआ लाइफ, केमिकल मतलब रासायनिक प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, मतलब ये जो जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। इस बायोकेमिकल प्रोसेस को भी हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस को मिलाकर
हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या ये भी कह सकते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर, उस सारे केमिकल रिएक्शंस के कुल योग को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायो मतलब लाइफ और केमिकल यहाँ पे है मतलब केमिकल प्रोसेसेस मतलब केमिकल रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया कि जो भी डाइट हम कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो उस फूड को यूटिलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसे सिंपलेस्ट उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है थ्रू द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ इंजाइम काम करता है। ये इंजाइम केमिकल है और केमिकल के थ्रू ये प्रोसेस होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अलग अलग फूड के लिए मतलब स्पेसिफिक फूड के लिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपलेस्ट इंजाइम काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम। तो ये जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके कुल योग को, उनके जोड़ को या उसके वो टोटल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इसे ही बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियो मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और प्रोसेस मतलब हुआ प्रोसेस। तो बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उसे हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम मौजूद होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी एज फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system, nervous system, and each system is meant for a specific function. As for example, digestive system is meant for digestion, respiratory system is meant for respiration, excretory system for excretion, circulatory system meant for circulation. तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं या हमारे बॉडी के अंदर ये फंक्शन होते हैं। तो बॉडी के अंदर ये होने वाले जितने भी फंक्शन हैं इन सारे फंक्शन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो न्यूट्रिशन जो है ये बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन का इस्तेमाल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन, elimination of metabolic waste from the body of an organism to the outside। ठीक है। एक्सक्रीशन ये भी लाइफ प्रोसेस है या आप कह सकते हैं वाइटल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द आउटसाइड। मेटाबॉलिज्म के बाद दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, यूजफुल एंड हार्मफुल या आप कह सकते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट, जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने आप लोग को भी बताया कि सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है। इस मेटाबॉलिज्म के बाद दो तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक यूजफुल जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म करता है अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने बॉडी के लिए, ठीक है, और दूसरा बनता है हार्मफुल सब्सटेंस या बोलते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसे बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता, बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, elimination of metabolic waste from the body of an organism to the outside। metabolic waste इसीलिए बोलते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका फॉर्मेशन होता है और ये टॉक्सिक होता है या आप कह सकते हैं टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन्स होता है
इसको एक्यूमुलेट करने से ये बॉडी को हार्म कर सकता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हार्म कर सकता है, ये बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इस टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। जिस प्रोसेस के थ्रू इस मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट from the body of an organism to the outside is called excretion. Next है, दो तीन मैं बता दे रही हूँ लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करके। रेस्पिरेशन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन from the external environment to the cells within the tissue and removal of carbon dioxide to the opposite direction that is to the environment is called respiration. ठीक है, respiration, movement of oxygen from the external environment to the cells within the tissue and removal of carbon dioxide to the opposite direction that is to the environment is called respiration. respiration भी vital process है एंड लाइफ प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली सेल तक पहुंचता है जिसका यूज होता है फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब वहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और अल्टीमेटली एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी के फॉर्म में। और इस एटीपी का यूज बॉडी डिफरेंट बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए करता है और इन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से बाहर निकलता है, इन्वायरमेंट में आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन भी वाइटल प्रोसेस है, नेसेसरी प्रोसेस है, लाइफ के लिए नेसेसरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसलिए इसके हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अगर है तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, इस सेल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, या हमारा या मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही कोई नया वीडियो है आप तक पहुंच सके, एंड शेयर भी करें ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।